हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारा जो 1.2 चल रही थी, 1.2 का आज ये लास्ट क्वेश्चन है। अब हम जो भी क्लास लेंगे वो थोड़ी लंबी रहेगी, है ना। अब मैंने यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करवा दिया ना, तो इस वजह से चलिए 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्रूफ दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। 1/√2 जो ये हमें प्रूफ करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है ना। बेटा जो वन एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, 1.1 और 1.2 ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ सबसे अच्छी बात कि दो ही जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भले ही वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई एग्जाम्स के लिए भी, और आपकी जो भी स्टेट बोर्ड है उन दोनों के लिए ये दोनों ही एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टाइम हम पूरी पूरी एक्सरसाइज करने की कोशिश, पूरी पूरी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ 4-5 क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें अगर कोई संख्या दी है तो हम उसको उसी के अपोजिट मानेंगे। तो लेट अज्यूम, हम यहाँ क्या कर लेंगे, लेट अज्यूमेशन कर लेंगे। इसका क्या करेंगे कि 1 में जो √2 है एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेट अज्यूम 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ये हम मान लेंगे 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ओके, ये आपको समझ में आ गया कि हमने इसको क्या माना कि जो 1/√2 हमको दिया हुआ है एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सके। अब यहाँ कुछ भी ले सकते हैं हम, a/b, x/y, जो आपकी इच्छा पड़े, ठीक है। तो हम कहते हैं, हमने जब बोल दिया कि 1/√2 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने बोल दिया कि 1/√2 क्या है, रैशनल नंबर। जैसे ही हमने रैशनल नंबर बोला, a/b क्या हो जाएगा, a/b में क्या हो जाएगा, a/b में हम इसको लिख सकते हैं। a/b क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसको समझे उसके पहले मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसका 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन ना हो। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई। अब हम इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। b यहाँ गया और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a√2 या √2a। अब इसको b/में a लाएंगे तो ये √2, b/में a या a/में b, ये क्या होंगे हमारे, आपको जैसा कि पता है ये क्या है हमारे, ये है हमारे रैशनल नंबर। अब हम रैशनल नंबर के इक्वल, मतलब ये दोनों चीजें बराबर हो रही है, रैशनल नंबर के इक्वल ही हम क्या बोल रहे हैं कि √2 हमारा क्या है, √2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर, जबकि रैशनल नंबर नहीं है। तो यह जो आपकी विरोधाभास स्थिति पैदा हो रही है, ये हमारे रोंग, जो हमने अज्यूम किया, ये जो आपका कंट्राडिक्शन पैदा हुआ, विरोधाभास स्थिति पैदा हुई, वो हमारे रोंग अजम्पशन के कारण, जो हमने रोंग अज्यूम किया, हमने क्या रोंग गलत अज्यूम किया कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है, हमने ये अज्यूम किया, इसीलिए ये विरोधाभास स्थिति हो रही है कि रेशनल और इरेशनल नंबर हमें सामने इक्वल दिख रहे हैं, जबकि इक्वल नहीं हो सकते, रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए 100 की सीधी बात हम यहाँ लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज अवर रॉन्ग अजम्पशन, हमने जो अज्यूम किया है वो क्या है, गलत है। यह विरोधाभास स्थिति इसलिए पैदा हो रही है
कि हमने जो माना वो क्या माना, गलत माना। तो देयरफॉर √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, पूरा लिख लेना यहाँ, इरेशनल नंबर। ये समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? बहुत इजी है। कल से हम एक्सरसाइज 2 करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कीजिए। अगर उसके बाद आप कुछ और क्लास चाह रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे इस पे मैसेज कर सकते हैं। और इसी के साथ एक टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम वाला, इसी नाम से, विद योगिता मुखाती। इसमें हम आपको क्लास 5th के जो नवोदय के नोट्स है वो, और क्लास 10th, बस ये 2 ही क्लास के नोट्स हम यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब स्टार्ट करेंगे, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी वहाँ सोल्व आपको शो किए जाएंगे, तो आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।